हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही रहा करते होंगे। तो मैं हूँ फिजिक्स ऑपरेशन में यार तेराना। तो आपके बीच एक बड़ी धमाधम लेकर आया हूँ जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। बच्चों इससे पहले मैं मैथमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा दिए हुए थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाए हुए थे। तो बच्चों इस लेक्चर में मैं एक्सेलरेशन लेकर आया हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन का फार्मूला जो होता है बच्चों, एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है चेंज इन वेलोसिटी और पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है। अब बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? तभी नाम सुने होइएगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? जो हम प्रतिदिन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, रेशियो ऑफ टोटल द रेशियो ऑफ टोटल वेलोसिटी द रेशियो ऑफ टोटल वेलोसिटी और टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। या दूसरी भाषा में कहे तो रेट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन पर यूनिट रेट ऑफ टोटल वेलोसिटी और पर यूनिट टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। तो बच्चों देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों में एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ से जाना होता है मेन डेट, यहाँ से जाना होता है मेन डेट, यहाँ जहाँ से हम शुरू करते हो हमारा इनिशियल हुआ और जहाँ तक जाते हैं वो हमारा फाइनल हुआ। तो बच्चों इनिशियल टू फाइनल जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। इनिशियल टू फाइनल मतलब बीच में, जैसे यहाँ तो व्यक्ति है, इस रास्ता है, यह पार्ट है जो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है। तो यहाँ जब ये व्यक्ति आता है, यहाँ जब व्यक्ति आता है, अब इसके बीच में क्या हो रहा है, क्या मैटर है, इस पर डिपेंड नहीं करता। इस मैटर पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों। मैं डिपेंड इस चीज पर करता है, इनिशियल पे और टू फाइनल पे। इनिशियल टू फाइनल पे डिपेंड करता है। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। तो बच्चों इस पर हम एक नोमेरिकल देते थे, इस पर हम नोमेरिकल देते थे। तो आइए बच्चों हम नोमेरिकल देते हैं। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ इस बोर्ड को। तो आइए नोमेरिकल। तो यही बच्चा हमारा नोमेरिकल है। नोमेरिकल में हमारा क्या बता रहा है बच्चों? एक एवरेज एक्सेलरेशन था, एवरेज एक्सेलरेशन था। तो बोल रहा है यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ दरजेस्टर। मतलब दरजेस्टर, जो दरजेस्टर उसको कहा जाता है जो गाड़ी चलाने वाले को कहा जाता है, जो गाड़ी चलाता है। तो बच्चों हम देखते हैं हमारा एवरेज एक्सेलरेशन कितना निकल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बता रहा है? डाउन द ड्राइवर स्लोइंग डाउन इवेंट द। जब यहाँ पे बता रहा है हमारा बच्चों, जब गाड़ी चला रहा है तो हमारा T1 टाइम पर, T1 टाइम हम तो बता रहा है बच्चों, T1 टाइम हम तो बता रहा है 10 सेकेंड। एंड द टार्स वेलोसिटी, टार का जो वेलोसिटी है वो हमारा बता रहा है 25 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड से तार का जो वेलोसिटी है। और वेन तब अब जो बता रहा है हमारा T2, अब जो बता रहा है 15 सेकेंड बता रहा है। द वेलोसिटी हैज बीन रिड्यूस्ड
टू जो हमारा अब तार का जो वेलोसिटी रिड्यूस करता है वो हमारा V2 हमारा बता रहा है 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। तो बच्चों हम एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते थे। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है टोटल वेलोसिटी बाई टोटल टाइम, वही हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, जो हमारा होता है टोटल वेलोसिटी बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम का रहा है तो हमारा जो होता था V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1। यहाँ पे जैसे हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे एक बॉल जारी है, यहाँ पे एक जारी है, जो V1 जो होता है हमारा V1 कितना दिया गया है बच्चों 25 मीटर प्रति सेकेंड। T1 दिया गया है हमारा, T1 दिया गया 10 सेकेंड और V2 हमारा दिया गया है, V2 हमारा कितना दिया गया है बच्चों, V2 हमारा दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकेंड और T2 हमारा दिया गया है, T2 हमारा दिया गया है, T2 जो हमारा दिया गया है 15 मीटर दिया गया है। T2 जो होता है हमारा 15 मीटर दिया गया है और V2 हमारा 15 मीटर दिया गया है। तो अब हम तो बता रहा है एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता है। तो V2 माइनस V1 करेंगे बच्चों, V2 हमारा कितना हुआ 15 माइनस 25 वाई T2 हमारा कितना है 15 माइनस 10 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 15 में से 25 में से 15 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 10 क्योंकि हम तो 15 में से 25 जो घटाना है तो माइनस 10/5 हो जाएगा। अब इसको काटें दे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में हमारा आंसर आता है, माइनस में आता है। तो माइनस में कैसे आता है बच्चों, अब देते हैं यहाँ वेलोसिटी का जो टाइम था हमारा 10 सेकेंड था। अब T2 हमारा 15 सेकेंड हुआ, T2 हमारा 15 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी हमारा कितना हो गया कम हो गया, क्योंकि हमारा पहले जो एक्सेलरेशन होता था हमारा इस तरफ होता था, लेकिन जब वेलोसिटी कम हो गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाए, जो आगे चलकर जो वेलोसिटी जो होता है कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन और जो पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे कोई बाइक जैसे होता है, बाइक तो हम लेते हैं मोटरसाइकिल, तो हम जितना उसका एक्सेलरेटर जो होता है एक्सेलरेटर जितना हम लेते हैं उतना उसका वेलोसिटी बढ़ता है, जितना एक्सेलरेशन लेते हैं इसी तो कहा जाता है एक्सेलरेशन, इसी तो जो एक्सेलरेटर होता है इसी तो कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो बच्चों हम क्या देते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन देख लिए, अब हम देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। अब हम देते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस में जब अच्छा होता है हम देते हैं सबसे पहले इसका हम देते हैं फीडर ड्रॉ करते हैं, फीडर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बच्चों जैसे हम ऐसे लेते हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा T हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V हो जाएगा। अब हम बच्चों यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, तो हम यहाँ देखते हैं ये जो हो जाएगा हमारा T1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा V1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं बच्चों इस पॉइंट नंबर 2 पे, तो T2 हमारा ये हो जाएगा और V2 हमारा ये हो जाएगा।
तो अब हम देखते हैं इसका जो होता है बच्चों, इस तो जब वेलोसिटी और बाई टाइम तक जो हमारा ग्राफ होता है ये हमारा शो नहीं करता। तो इस तो जो होता है पॉइंट नंबर 2 तो काफी डिस्टेंस उसका तोलॉजमेंट में लाइन दे, पॉइंट नंबर 1 तो तोलॉजमेंट में लाइन दे T2 तो यहाँ पे जो हो जाता है हमारा बच्चों डेल टी जो हो जाता है 0 हो जाता है। अब हम देते हैं बच्चों इससे पहले हम देते हैं इंस्टेंटेनियस जो होता है, जो हमारा एक्सेलरेशन जो होता था पहले, एक्सेलरेशन जो होता था वो हमारा डेल वी बाई डेल टी होता था, डेल वी बाई डेल टी होता था। लेकिन अब जो हम यदि हम इसका इंस्टेंटेनियस जब करेंगे, यदि हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब हम लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेते हैं तो हमारा लिमिट हो जाता है, जो डेल टी जो होता है 0 होता है और डेल वी बाई डी टी तो जो होता है ये हमारा डेल टी इक्वल टू 0 होता है जब काफी डिस्टेंस होता है, काफी तोलॉजमेंट होता है, 9 के बराबर होता है। समझे बच्चों, जिसका टाइम 9 के बराबर होता है डिस्टेंस उसको जो हम डी से सूचित करते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हो जाएगा हमारा डी वी बाई डी टी हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। यही हमारा फार्मूला हो गया। जैसे हम v बाई टी तरफ लिए हैं, जैसे हम यहाँ पे बच्चों हम y बाई एक्स तरफ लेते तो हमारा एवरेज इंस्टेंटेनियस जो हो जाता, जो हमारा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस हो जाता dy बाई डी एच। तो बच्चों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज तक क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो भी डाउट होगा वो हमारे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं और इसको शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू बच्चों।